स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन पेपर 5, गाला क्वेश्चन पेपर 5, उसका सेक्शन ए में टोटल आपके पास क्वेश्चन होंगे 24। सारे आपको अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल वेटेज होगा सेक्शन ए का 24। उस एमसीक्यू से स्टार्टिंग हो। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x plus 7y is equal to 13 and 5x plus ky is equal to 32 has a unique solution, then blank hold good। जो ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे आपने a1 और ये होगा आपका b1। लिख लेते हैं अपने। a1 इज इक्वल टू आपके लिए क्या होगा 2 और b1 आपके लिए क्या होगा इसमें 7। इसी तरह इसको बोल देंगे अपने a2 आपका क्या हो गया 5 एंड b2 आपके लिए क्या हो गया k। अब इधर बोला क्या गया है आपको यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है आपके पास? कंडीशन है आपके पास a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ओके, यहाँ पे अपने वैल्यू पुट कर देते हैं अपने। a1 आपके पास है 2 और इधर 5 डिवाइड a2। b1 आपका क्या है? b1 आपका 7 एंड b2 आपका क्या है k। ओके, अब k डिवाइड में तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में, और 2 डिवाइड में एंड 5 मल्टीप्लाई में आएगा। देन k इज नॉट इक्वल टू 7, 5 गया मल्टीप्लाई में और 2 गया डिवाइड में। देन k इज नॉट इक्वल टू 7 5 ज़ा 35 डिवाइड में 2। जब आप इसका हाफ करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 17.5। क्या आंसर आएगा? k इज नॉट इक्वल टू 17.5। आपको ऑप्शन देखना है, उसमें से ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसी तरह आगे जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपने। इफ 5/2 is one of the root of the equation 10x square minus 29x plus k is equal to 0। तो आपको क्या फाइंड करना है? k। इसको अपने px बोल देते हैं। 10x square माइनस 29x प्लस k। अब ये सॉल्यूशन है तो ये वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा आंसर? 0। तो अपने पुट करते हैं तो 10 5/2 स्क्वेयर माइनस 29 x की जगह 5/2 प्लस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 10 का 10, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 29 इंटू 5 कर देते 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 45 तो 4 कैरी एंड 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14/2 प्लस k इज इक्वल टू 0। क्या हो गया? 250 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 145 डिवाइडेड बाय 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इधर सिंप्लीफाई करते हैं, इसका डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं तो डिवाइड में क्या लाएंगे अपने? 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी किससे मिलेगा? 2 से। जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो? इक्वल हो। डिनोमिनेटर क्या हो आपका? इक्वल। ओके, तो ये क्या हो गया? 250 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 145 का डबल करना क्या आएगा? 290 डिवाइडेड बाय 4 प्लस आपके पास क्या है? k इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर कितने टाइम लिखते हैं आपने? 1 टाइम एंड प्लस माइनस माइनस 290 माइनस 250 करना, आंसर क्या आएगा आपका? 40 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो क्या हो गया? -10 प्लस k इज इक्वल टू 0। देन आपका क्या हो गया? k इज इक्वल टू -10 सामने जाके क्या हो जाएगा? +10। ये क्या हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में क्या आंसर आना चाहिए? 10। आगे देखते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3।
फॉर अ गिवन AP इफ D इज इक्वल टू -4, N इज इक्वल टू 7, N इज इक्वल टू 4, देन A आपको फाइंड करना है। अब ये MCQ से अपने डायरेक्टली करते हैं, प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है। तो AN फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस N-1D। ओके, AN आपको क्या दिया है 4, तो N की जगह मैं क्या लिखता हूँ 4। A आपको फाइंड करना है, N आपको दिया हुआ है 7, -1 का -1 और D दिया है आपको -4। देन 4 A 7 -1 क्या होगा 6 इंटू -4 4 A प्लस माइनस -6 4 जा 24, -24 इस साइड आके क्या हो जाएगा +20। देन 4 प्लस 24 इज इक्वल टू A। 4 प्लस 24 क्या हो जाएगा 28। तो आपका आंसर क्या आ गया 28। ऑप्शन में क्या आपको टिक करना है 28। आगे देख रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। 0.5 - 12 lies on a circle with the origin as the center, then the radius of that circle is blank unit। ये हो गया आपका सेंटर, समझ लेते हैं बराबर। ओ यहाँ पे कोई पॉइंट अपने ले लिए A, वो पॉइंट आपको दिया है 5 - 12। क्या दिया है 5n - 12। अब सेंटर से डिस्टेंस आपको फाइंड, इसी को रेडियस बोलेंगे, और सेंटर से डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या है, ओरिजिन टू सेंट, या ओरिजिन से बोलो या सेंटर से बोलो, तो उसका फॉर्मूला आपके पास होगा √x² प्लस y²। x की वैल्यू आपकी क्या होगी 5, देन 5² प्लस y आपका होगा -12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा, अपने ओ और ले तो ओ ए लिख देते हैं अपने यहाँ पे, ओरिजिन से डिस्टेंस। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस है पावर इवन, तो प्लस में ही आंसर आएगा। प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 169। अब 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का, तो आपका आंसर क्या आ गया 13। आपको क्या लिखना है ऑप्शन में से 13। चलो आप करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको दिया हुआ है cos² थीटा sin 4 थीटा बराबर, आपके पास फॉर्मूला मालूम होगा आपको A² - B² इज इक्वल टू होता है A प्लस B A माइनस B। वही फॉर्मूला आपने यूज़ करेंगे, मतलब A² B²। इसको आपने ऐसा लिख सकते हैं cos⁻² थीटा ⁻² माइनस sin⁻² sin² थीटा ⁻²। हो गया स्क्वायर B², मतलब ये A हो गया, ये B हो गया। फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों को प्लस में लिखने का, सेकेंड ब्रैकेट में दोनों को माइनस में लिखने का। आपको मालूम है ये एक आइडेंटिटी, एक रूल है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा होता है 1, और cos² थीटा क्या बचा cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो आपका आंसर क्या आएगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा। यहाँ पे आंसर क्या होता है आपका कंप्लीट। ये आंसर है आपका। अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉर अ सम गिवन डेटा इफ z प्लस x बार इज इक्वल टू 98 एंड z माइनस x बार 12, देन m आपको फाइंड करना है बाय इंटर रिलेशनशिप ऑफ मीन एंड मीडियन एंड मॉड। अब ये दो आपको इक्वेशंस दिख रहे हैं, मैं दोनों को इक्वेशन को क्या कर देता हूँ प्लस, एलिमिनेशन मेथड से जैसा। तो आपके पास है z प्लस x बार इज इक्वल टू 98 एंड z माइनस x बार इज इक्वल टू आपके पास है 12। दोनों को मैं प्लस कर दे रहा हूँ,
एक्स बार क्या हो जाएगा कट, और जेड प्लस जेड क्या हो जाएगा 2z, प्लस करोगे तो ये क्या हो गया 110। 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, देन 110 डिवाइडेड बाई 2, देन आपको z क्या मिला 55। अब ये वैल्यू अपने पुट कर देंगे कोई भी एक इक्वेशंस के अंदर। तो इसमें पुट कर देते हैं अपने z माइनस प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 98। तो आपके पास z की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 55 प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 98, देन एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो गया 98 माइनस 55। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 98 माइनस 55 क्या होता है 8 माइनस 5 क्या होगा 3 एंड 9 माइनस 5 क्या होगा 4। ये क्या मिल गया आपको x बार। आपके पास इम्प्रिकल फॉर्मूला होगा, इम्प्रिकल फॉर्मूला क्या है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो यही यूज़ करते हैं अपने। आपके पास z है 55, m आपको फाइंड करना है 2 का 2, x बार आपके पास है 43। $55 3m माइनस इसका डबल करोगे आएगा 86, माइनस है सामने जाके क्या हो जाएगा प्लस, देन 55 प्लस 86 इज इक्वल टू 3m। प्लस करने में क्या हो रहा है 5 प्लस 6 क्या होगा 11, 1 कैरी, 6 प्लस 8 क्या हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 3m। अब 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, देन 141 डिवाइडेड बाय 3। m इज इक्वल टू क्या हो गया 3 1 जा 3, इसको दिया 3 4 जा 12, 2 बचा 3 7 जा 21। तो आपका आंसर क्या आता है 47। यहाँ पे आंसर क्या होता है आपका कंप्लीट। काफ़ी लॉन्ग था 1 मार्क्स के लिए, फिर भी करना है। आगे देखते हैं अपने ब्लैंक्स आएंगे। अब ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल टू 3k माइनस 12। अब HCF ऑफ 65 और 117 का निकालोगे तो ये होता है 13 5 जा, और ये आपका होता है 13 9 जा। तो इसमें कॉमन आपको खाली क्या मिलेगा 13, बराबर। तो आपका HCF क्या होगा ये 13 इज इक्वल टू 3k माइनस 2। अब माइनस 2 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2। मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया, इसका HCF क्या होगा 13, 2 इधर प्लस में आ गया तो 13 प्लस 2 क्या होता है 15 इज इक्वल टू 3k, देन k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में गया, और आपको मालूम है 3 5 जा 15, देन k की वैल्यू आपको क्या मिली 5। यहाँ पे आंसर क्या होता है आपका ये कंप्लीट। इसी तरह आपने आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दिया है -1/3। प्रोडक्ट आपको पॉलिनोमियल पहले लिख लेता हूँ मैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 6x² माइनस x प्लस k। प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट्स मीन्स होता है अल्फा इंटू बीटा, आपको दिया है -1/3। ओके, आगे सोल्व करते हैं अपने इस साइड। आपको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है आपका c/a, और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है -1/3। c देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, c आपका k है और a आपका क्या है 6। तो यहाँ पे पुट कर दे वैल्यू अपने, c की वैल्यू आपके पास k एंड a की वैल्यू क्या है आपके पास 6। a की वैल्यू क्या है आपके पास 6। 6 डिवाइड में तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके,
देन -1 इंटू 6 क्या होगा, -6 डिवाइडेड बाय क्या है 3 इज इक्वल टू के। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे आपको के क्या मिलता है, -2। ओके, यहाँ पे क्या होता है, आंसर आपका कंप्लीट। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। इन 80 मार्क्स टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रायना स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। आपका यहाँ पे सिंपल स्पेस क्या बनता है, पहले आपको देखना है। 80 मार्क्स की एग्जाम है, मिनिमम कम से कम कितने मार्क्स आ सकते हैं, 0 आ सकते हैं ना, तो 0 1 2 मार्क्स आ सकते हैं। हाईएस्ट मार्क्स कितने आ सकते हैं आपके, 80। तो इधर टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो रहा है, ये 80 नंबर से और 0 है कितने नंबर से, 81। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या फाइंड करना है, वो पी ऑफ ए बोल देता हूँ। फेवरेबल आउटकम क्या है, आपको क्या चाहिए, 80। तो 80 कितने हैं इसके अंदर, m/1 m/n 80 चाहिए, तो 80 कितने हैं, 1 आउटकम है और टोटल n आपका है 81। देन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/81। ओके, टोटल आउटकम 81, आपको 80 चाहिए तो 81 टाइम है, डिवाइडेड बाय n 81। तो आंसर आपको चूज करना है 1/81। आगे देखते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करना है। देन tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो माइनस का माइनस और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। आपका आंसर क्या आ गया, -1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पॉइंट P लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। P क्या है, सर्कल के एक्सटीरियर पे है। tan Z क्या है आपके पास, PA एंड PB ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, दोनों मिल रहे हैं 58 डिग्री। तो हाफ क्या होगा इसका, 29 डिग्री, और ये क्या होगा 29 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना है, POA। क्या फाइंड करना है, POA। आपको मालूम है यहाँ पे एंगल APB 58 डिग्री दिया हुआ है, और आपको ये tan Z है तो ये क्या होगा 90 डिग्री। देन PAO एंगल PAO 90 डिग्री, ये 58 है तो इसका हाफ क्या होगा 29। वो क्या होगा आपका एंगल APO, इसका हाफ होगा APO क्या हो गया 29 डिग्री। और आपको फाइंड यहाँ पे करना है एंगल POA। ओके, देखो यहाँ पे क्या बनता है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ट्राइंगल APO। ट्राइंगल APO, ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। देन एंगल APO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOP या POA इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। यहाँ एंगल APO क्या है 29 डिग्री, एंगल PAO क्या है 90 डिग्री, ये आपको मालूम ही होगा। tan Z है तो 90 डिग्री होगा, प्लस एंगल POA आपको फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस करते हैं यहाँ पे, तो प्लस करो तो क्या हो जाएगा 119 डिग्री प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सामने जाके क्या हो जाएगा माइनस, देन एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री। अब माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 61 डिग्री। ये क्या हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आंसर क्या होता है आपका कंप्लीट।